risky while raising children, and which is why I made some of the toughest decisions in my life, was that I want them to be raised with the right set of values. अब एक औरत की इज्जत करना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है. वो औरत बेशक घर में काम कर रही है या बाहर काम कर रही है. And we have to teach them. Mother we ही have to सिखा teach them. सकती है. And I think they learn by example. बताने से तो ये चीजें नहीं आएंगी कि ये हमें करना है, unless somebody is doing it in the house, you know. You're getting that respect or whatever. So leading by example is so important because they are like sponges. वो हर चीज को absorb करते हैं. Everything. तो मेरे ख्याल है this was a good example to set. और मुझे याद है even I was working. मैंने शुरू के कई साल full time काम नहीं किया था. But I had moved to Karachi and I had 2 kids, 2 boys, and I got a job offer from the newspaper. मैं कहा मैं नहीं कर सकती. एक का ग्रामर का एडमिशन टेस्ट होना है तो उसमें ट्यूशन्स लगी हुई हैं. दूसरा 4 महीने का है. मैं कहा ये बहुत ये टफ चीज है, मैं नहीं कर सकती. But they made it very comfortable. फरिश्ते थे, मुनीबा थे. नहीं, मूसा was 4 and a half, 5. वो मेरे साथ जाता था. मैं I used to part time, so मैं फ्रीलांस करती थी. इवेंट पे गई, उस वक्त हैदर होता था, बच्चे को देख लिया, whatever, you know, वापस आई. और फुल टाइम नहीं किया मैंने. मैं कर ही नहीं सकती. That's the right balance. You see, early years में because they need you 5 years, 5-6 years जो उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है their month, you have to be there. And आपको एक बस बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है. पार्ट टाइम काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, just get as much help as you can from, you know, if the father's also working, then you have to work out a schedule with them. And grandparents तो खैर क्या ही बात है, ग्रैंडपेरेंट्स की अर्ली इयर्स में तो बहुत ही फायदा होता है. अच्छा, मुझे नहीं फायदा हुआ. नहीं हुआ. मैं क्योंकि साथ रहती हूँ अपने सास ससुर के, तो मुझे सपोर्ट उनकी बहुत ज्यादा थी शुरू से. मुझे याद है हम टीवी में इनिशियल मैंने मीटिंग के लिए जाना था फॉर दैट सीरियल, एंड आई सेड यू माइंड लुकिंग आफ्टर Rayo 3.5-4 महीने के. He said, what are we here for? We have to help each other out. We're a family. Go right now. That's amazing. Yeah. So they were, but अब जब बड़े हो गए हैं तो वो they can run circles around grandparents. बेचारे grandparents कहते हैं वो बच्चा टीवी देख रहा है, कुछ नहीं, अच्छा लैपटॉप पे कुछ देख रहा है तो काम कर रहा होगा. नहीं ऐसा नहीं है. हर वक्त उन पे निगाह रखनी पड़ती है. एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो आजकल का अब if that is on your list, तो आजकल के ज़माने में बच्चे रेज करना तो it's a huge responsibility. Things have changed. Although पहले के अपने challenges और risks होते थे, ऐसी बात नहीं है. अब क्या और है, लेकिन हमारे पेरेंट्स इतने कहाँ इतना ख्याल रखते थे. मुझे याद है जब हम बच्चे थे, चले जाओ, पड़ोसियों के दोपहर को बाहर होते थे. लाहौर में खास तौर पे समर हॉलीडेज में सब इकट्ठे होते थे और कभी कोई जामुन के दरख्तों पे चढ़े हुए, आम के दरख्तों पे दीवारें फलांग के. ये बड़ी उनकी और हमारी खुशकिस्मती है. We didn't get into any serious trouble. सो रहे होते थे दोपहर को, कैलूला कह रहे हैं बच्चों को जो मर्जी करें. आप अब नहीं कर सकते. अब आप नहीं कर सकते. Especially living in Karachi, बच्चे रात को बाहर जाते हैं. When they come back and they're like, you know, we're grown up now. You can't keep tabs on us. And I said, I will. Oh yes. Not because I don't trust where you're going, but it's just that हालात देखो शहर के. अब मैं नहीं चाहती कि मतलब खुदा ना करे कुछ हो और मुझे पता ही नहीं हो. So I was like, you know, if you guys are out at night. So here's the thing. ठीक है, we should trust them. लेकिन इतने ट्रस्टवर्दी होते भी नहीं है बिकॉज वो यंग है, स्पेशली टीनेजर्स से तो गुजरी हो लेट. तो नहीं, आपको आई एम सॉरी, आपको नहीं हम ट्रस्ट कर सकते. मेरी अम्मी तो कहते हैं मैं तुम्हें तो ट्रस्ट करती हूँ, मैं दूसरों को ट्रस्ट नहीं करती. तो इनको तो हम कहते हैं नहीं, हम आपको इतना ट्रस्ट नहीं करते बल्कि हम दूसरों को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. अच्छा नहीं, मैंने किया ट्रस्ट. मैंने किया. मैंने नहीं उन पे बंदिशें लगाई बिल्कुल भी. रेजिंग देम, यू नो. एक तो आई थिंक मोर और लेस हेदर वाज नॉट वेरी हैंड्स ऑन. तो मैं ही थी. तो मैंने कहा मैंने भी अपनी सैनिटी भी कायम रखनी है. तो मैं माइक्रो मैनेज तो इन दोनों को कर नहीं सकती. मुझे ये था रात को आफ्टर यू नो दे ग्रोन अप एंड इन देयर 20s, रात को बाहर जा रहे हो जरूर जाओ, जितने मर्जी बजे वापस आओ, घर पहुंचते मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दो ताकि मैं बीच रात के उठूं और तुम लोगों ने कहा we're home, I'm okay. यू नो, ऐसा नहीं हो कि मैं सुबह उठूं फजर पे बच्चा घर आने के लिए पैनिक. और एक दो दफा ऐसा हुआ, you know, मैसेज करना भूल गया एक बच्चा, फिर आप कॉल कर रहे हैं पूरी दुनिया में बच्चा इधर है. डू यू फील कि लड़के देर से मैच्योर होते हैं? बिकॉज़ मैं भी 20s में इसी तरह काम शुरू कर दिया था मैंने, बट आई वाज अ वेरी रिलायबल सॉर्ट ऑफ पर्सन. नॉट 100% भी नहीं. आई यूज्ड टू गेट इनटू प्रॉब्लम्स आल्सो, जरा नाइव थी, बट ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही आप परेशान होना शुरू हो जाएं. I think it depends. मुझे ऐसा लगता है कि अगर they're in a environment like you're saying, you're in a family environment, joint family, दादा दादी भी हैं, grandparents हैं, both of you are hands on, उसमें शायद they will take longer to mature. Yeah. मेरा ये था, my kids had to grow up very early because एक तो Heather and I started living separately. So मैं ही थी, and then they saw how we led to that living separately.
So they saw those times and they were like, okay, we can't give her more anguish than she already has on her plate. So they were empathy actually, they were very good kids through adolescence, through their teenage years. मुझे तंग नहीं किया उन्होंने. हाँ. तो I think it all depends. ये बड़ा circumstantial है. कि अब बच्चे क्या behave कर. अब तो थोड़ा exploit भी तो करते हैं ना. जब उनको पता है कि कर सकते हैं तो फिर करते हैं. Immtionally, and then चोट लग जाए तो उसको कोई 100% exaggerate करके बताएंगे. नहीं, boys cannot take pain. ये तो बात है. तकलीफ तो नहीं उठा सकते. Physical, not like girls. और my younger one is very brave इस मामले में. जब तक कोई actually टूटी थी उस दिन उसकी हड्डी पिछले साल wrist की पूरी bone snap हुई है तो उस वक्त उसने कहा मुझे हाँ थोड़ी तकलीफ हुई है. Wow. Otherwise, it doesn't matter. The bigger one is. So advice for women who want to know कि career के साथ, what is your advice? I think support system एक तो बहुत strong होना चाहिए. And you have to prepare yourself. You have to be realistic and you have to realize कि अब career में dip भी आ सकता है, changes भी आ सकते हैं after becoming a mother. And ये sacrifice, I'm sorry, I believe कि ये देना पड़ता है आपको sacrifice because they're your kids. Yeah, बिल्कुल. So you're the primary caregiver तो आप ही हैं. Yeah. आप ही ने उनकी तरबियत सारी करनी है, राइट रॉन्ग सारी चीजें आप ही ने सिखानी है. आप ही नहीं करनी है सारी तरबियत. ये भी एक क्वेश्चन आगे जाके जो भी प्राइमरी केयर बाज़ दफा फादर्स भी होते हैं, स्टे एट होम डैड्स भी होते हैं या मेरा और अब्बास का तो वी आर प्रीटी मच अ जॉइंट पैकेज. हमारे अपने हिस्से बांटे हुए हैं. But we just try to stay on the same page as much as possible, जो मुश्किल है because he's got his own ideas of parenting, I've got my own. मैं थोड़ी सी gentle parenting की तरफ हूँ, connected, not too gentle but connected parent. He's a little bit कि थोड़ा helicopter parent, थोड़ा सा और strict होना चाहिए and everything. But it's interesting what you said about the book you were reading, Raising Boys. Raising Boys. पहले 5-7 साल माँ पे छोड़ दो बच्चों को. हाँ, और उसके बाद 8-9-10 साल जब गुजर जाए 9 या 10 साल के बाद it's a turning point. बच्चे को he needs his father or he needs a male kind of mentor. Not if the father is not there, so they need some kind of mentor, somebody to look up to. I also feel that performative years जो हैं 5 से 7 साल उसी में बच्चों ने kindness, empathy, वो सब कुछ सीखना है. Usually वो माँ से ही सीखते हैं. I wish they. Usually, that's how it is. And then with my advice is just to play it by every mother knows उसकी instinct होती है कि एक maternal instinct आपको बता देती है कि now my kid needs me, now I need to be here for him, this is my time, I need it for myself. I think जितनी आप planning कर सकते हैं और जितनी जल्दी बच्चे को schedule पे ले आएं. This is one thing जिसमें me and my husband are on the same page 100%. क्योंकि जब ये 1 महीने का था, my elder one and then the second one also, we found this amazing book which a friend of ours gave to us called The Contented Baby Book. Okay. By Gina Ford. वो जरा strict किस्म की नानी थी जिसने किताब लिखी थी, तो a lot of people don't agree with it. But उसने कहा था कि बच्चे को आप routine पे couple of weeks after he's born you put him on a routine. जो भी baby की requirement के हिसाब से routine है, और हमने almost to the dot वो follow किया था. और अभी भी touch wood they sleep at 7:30 p.m. Wow. And उठते वही 5:30 बजे सुबह. तो आजकल तो जरा ये कि लेजी हुआ, टीनेजर्स तो थोड़े से हो भी जाते हैं. I think they get a bit lethargic. उठाना पड़ता है. But it's tough, huh? The routines are not easy. Very hard. Very hard. And I have been a stickler for it. ये hardship भी माँ बाप पे आती है. Exactly. और 2 बेसिक चीजें उसके अंदर हैं. उनका खाना प्रॉपर और किस वक्त खाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रेकफास्ट किस वक्त करते हैं और हार्टी ब्रेकफास्ट करें. It sets the tone for the entire day. And same is for the evening meal कि जल्दी खाएं, जल्दी डाइजेस्ट करें और जल्दी सोएं. तो स्लीपिंग एंड ईटिंग हमने कहा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. अच्छा, मैंने तो बाकी चीजें खुद ही सीखी. मेरी तो अपब्रिंगिंग कंप्लीटली रोग थी. It's like कोई डिसिप्लिन नहीं था. इधर सो जाओ जैसे हम पहले थे. खा लो, अब मीठा खा लो. अब तो माँ बाप they don't give sugar for the first year. You didn't either? अभी तक शुगर नहीं दी. नहीं शुगर तो कैसे रोक सकते हैं. रोक सकती हूँ मैं. केक्स एंड चॉकलेट्स हर जगह उनको नहीं मैं तो कुछ भी नहीं रोका, ना शुगर ना कुछ. obviously these are mistakes you make, it's not good. मुझे चाहिए. with Mohit, my younger one, I took him to the pediatrician. He had some digestive issues and he said कि sugar is the worst thing you can do for this child. If you love your child, इसको शुगर की हर फॉर्म से दूर रखना. ऐसा ही है. तो कोशिश तो थी, लेकिन वो भी मेरी तरह एक शुगर एडिक्ट है. हम सब हैं शुगर फ्रीक्स हैं बिल्कुल. लेकिन वही बात है कि कितना आप कर सकते हो. मुझे ऐसा लगता है कि a mother regardless needs to prioritize herself.
because a happy mother, a strong mother will then be able to relate. हाँ, because आपकी एंजाइटी पे ट्रांसफर हो जाती है किस चीज पे आपकी ट्रांसफर सेंस कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ करियर की बात आती है, करियर you have to make an intelligent choice कि आप you don't put it on the shelf. कितना आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन बच्चा निगलेक्ट नहीं हो। प्रायोरिटी तो बच्चा ही है, लेकिन करियर को पार्क नहीं करें, छोड़े नहीं। हाँ, because at some point वो बड़े हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, करियर आपका जा चुका होगा, and then what do you do? No, I think balance बहुत जरूरी है। Absolutely.